प्रधान बंधु, जिला पंचायत सदस्य लोगों को मेरा प्रणाम। और आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल करके आए हैं। आप सभी लोगों को बहुत दिन बाद देख भी पा रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करिए वीडियो साहब, आप लोग अपनी कार्रवाई। चिरेगांव विकासखंड चिरेगांव में ब्लॉक प्रमुख अभिषेक सिंह चंचल पहुँच चुके हैं। यह आज की जो है बैठक प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों को मैं अपना परिचय देना चाहता हूं, इसलिए कि मैं भी आपके लिए नया हूं और आप लोगों के लिए मैं भी नया हूं। मेरा नाम रविंद्र कुमार सिंह है। मैं जो है मिर्जापुर जनपद के एक जमालपुर ब्लॉक मैं वहीं पर वीडियो था। मैं इसी फरवरी माह में वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हो गया जब वाराणसी जनपद में, और आपके ब्लॉक में मैं एज ए जॉइंट वीडियो के रूप में यहाँ पर पोस्टिंग मेरी हुई। जॉइंट वीडियो से कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, जॉइंट वीडियो किसे कहते हैं, तो मैं आपको एक अंतर बता दे रहा हूँ। जिस विकास खंड में स्थायी रूप से कोई वीडियो नहीं होता है तो वहाँ पर जॉइंट वीडियो एज ए फुल वीडियो के रूप में कार्य करता है, लेकिन जहाँ पर कोई वीडियो पोस्ट होता है तो जॉइंट वीडियो वित्तीय अधिकारों को छोड़ करके बाकी वीडियो के सारे प्रशासनिक अधिकारों का उपयोग करता है। तो ये मान लीजिए कि ऐसे जो आपके वीडियो साहब हैं, मैं एक तरह से उनके सहायक के रूप में यहाँ पर मेरी पोस्टिंग की गई है। और मैं आज इस बैठक में पहली बार उपस्थित हुआ हूँ, तो मैं जो है इस मंच पर विराजमान इस ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख माननीय श्री अभिषेक सिंह जी और हमारे सांसद प्रतिनिधि जिनका कि अभी मेरा परिचय हुआ है, विनय मौर्य जी, हमारे बहुत ही घनिष्ठ हैं, और मंच पर बैठे हुए हमारे सभी विभागों के अधिकारी, और विशेष रूप से इस विकास खंड के इस सभागार में उपस्थित जो है माननीय प्रधान बंधु, माननीय क्षेत्र पंचायत बंधुओं का मैं विकास खंड परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। और मैं माननीय प्रमुख जी से ये अनुमति चाहता हूं कि आज की बैठक को जो है प्रारंभ करने का अनुमति प्रदान करें। माननीय प्रमुख। की जा रही है और क्षेत्र पंचायत की बैठक में आए हुए समस्त प्रधानगण एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं प्रमुख जी, हम ब्लॉक की तरफ से सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। प्रमुख जी की अनुमति से एवं खंड विकास अधिकारी महोदय की अनुमति से क्षेत्र पंचायत की बैठक प्रारंभ करने की अनुमति हुई है, इसलिए ये प्रारंभ की जाती है। आपको बताना है कि जो पहली हमारे इसके पूर्व जो हमारी क्षेत्र पंचायत की बैठक कराई गई थी, ये 27/4/2022 को कराई गई थी, जिसमें क्षेत्र पंचायत की तमाम कार्य योजनाओं पे विचार विमर्श किया गया था। और उस समय बैठक के पश्चात 157 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिसमें बजट के सापेक्ष तमाम कार्य आप लोगों की ग्राम पंचायतों में कराए गए हैं, जिसमें क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान आप सभी लोगों के प्रस्ताव के अनुसार ही कार्य कराए गए हैं, जिसमें पूरे वित्तीय वर्ष में लगभग 41 कार्य कराए गए हैं, जो विभिन्न ग्राम पंचायतों में कराए गए थे। यदि आप लोगों की अनुमति हो तो पढ़ दें, नाम पढ़ें कि रहने दें? चलें, ठीक है। इसमें जैसे आप लोग जो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो कार्य योजना आप लोग देते हैं, जैसे अभी आप लोग बैठक होगी, बैठक होने के पश्चात आप लोग कार्य योजना देंगे, तो जिसमें प्रधान लोग तो कार्य योजना बनाने से ज़्यादातर उसके विषय में जानकारी जानते हैं, और अभी तमाम दिक्कतें कार्य योजना बनाने में आ रही हैं। और चिरई गाँव में पहले की तमाम सिंचाई नालियाँ बनी हुई हैं, तो आप लोग तमाम बीडीसी जो होते हैं, आप उस नाली में जोड़ने के लिए सीवर दे देते हैं, तो सिंचाई नाली में हम लोग सीवर नहीं जोड़ सकते। जैसे आप लोग देते हैं, फिर प्रमुख जी कहते हैं कि ये कार्य क्यों नहीं हो रहा है,
5-6 यहाँ से सिंचाई विभाग को हम लोग अनुमति के लिए एनओसी के लिए भेज चुके हैं, परंतु नहीं हो रहा है। तो इसलिए आप लोगों से हम ये चाहते हैं कि आप जो कार्य योजना दे रहे हैं वो ढंग से दीजिए। जैसे आप कभी कभी कार्य योजना दे देते हैं कि फला के घर से फला के घर तक 100 मीटर 150 मीटर, मौके पे बहुत कम 40 मीटर 30 मीटर 50 मीटर मिलता है, या कभी दे देते हैं, मतलब काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। तो उसमें एस्टिमेट बनाने में तमाम चीज़ों में दिक्कतें आती हैं। इसलिए आप लोग कार्य योजना प्रधान लोग जानते हैं कि अब कार्य योजना और बनाने में टेक्निकल है, क्योंकि आप जितनी कार्य योजना ज़्यादा देंगे उसमें दिक्कतें आ रही हैं। अब जो हमारा बजट है उससे 20% एक्स्ट्रा ही हम फीड करा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो कार्य योजना एक्चुअल दीजिए आप। जैसे हर जगह कोई भी जे होगा कार्य योजना, जैसे 157 कामों पे तो नहीं जाया जा सकता ना, तो कार्य योजना आप थोड़ा सा एक अनुमानित लंबाई चौड़ाई देख लीजिए, उसके अनुसार ही दीजिए। इसी के क्रम में अन्य विभाग के कर्मचारी लोग तो बहुत लोग नहीं दिख रहे हैं। लिखा था आप लोगों के कहने के अनुसार, फिर भी कोई इस बार भी अनुपस्थित हैं काफ़ी लोग, चूँकि लिस्ट बनाई गई थी। हाँ, अब मैं मंच पे एडीओ एजी साहब को बुला रहा हूँ, जिससे कि वो अपने विभाग के तमाम जानकारियाँ आप लोगों के बीच में रखेंगे, और आप लोग भी अपने से संबंधित जो भी जानकारी है उनसे पूछने का कष्ट करें। धन्यवाद सर। मंच पे उपस्थित हमारे प्रमुख जी, मौर्य जी, एससी साहब, जेई साहब और वीडियो सर हमारे, और मैं यहाँ पे एडीओ जी पोस्ट पे 2-3 महीने हुआ है मुझे यहाँ तैनात हुए। और सबसे पहले जो है आप लोग का स्वागत, अभिनंदन सभी हमारे प्रधान जी और क्षेत्र प्रमुख जी का। अभी मैं भी जैसे सर कह रहे हैं तो मैं भी अभी नया हूँ, लेकिन काफ़ी जानकारी 2-3 महीने में मुझे हो गई है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि की, उसमें सबसे ज़्यादा समस्या उसमें टेक्निकल की ये 2-3 चीज़ है। एक तो इस समय देख रहे होंगे अभी पैसा भेजा गया है, तो पैसा तो कई लोगों का नहीं जा रहा होगा, उसका कारण बता दें, क्योंकि आप लोग को भी समस्या आती होगी। लोग पूछते होंगे कि आप ही को जैसे कटवा, कुछ करके भी होता है कि कटवा दिए, ऐसा कुछ नहीं है। उन लोग से बताइए कि सबसे पहला भूमि अंकन अभी जो है तहसील और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मिल के जमीन का अंकन कराया है, सभी का एक एक करके। तो उसमें कुछ लोग ऐसे थे जैसे दिल्ली, मुंबई या बाहर रहते होंगे, क्योंकि किसी कारण से उनका नहीं हो पाया होगा, तो कृपया करके उनका आधार कार्ड और खतौनी 2 चीज़ हमारे अगर गोदाम पे आप पहुंचवा देंगे, या आप कहेंगे तो हम अपने कर्मचारी द्वारा कैंप लगवा देंगे आपके यहाँ। अगर आप कहेंगे तो बैठा देंगे, जिस दिन आप अगर कहेंगे चाहेंगे, अगर बुला सकते हैं खुली बैठक, तो उस दिन कैंप लगवा के सबका इकट्ठा करा दिया जाएगा। तो उनका भूमि अंकन का काम हो जाएगा, ताकि पैसा उनका चला जाए। ज़्यादा नहीं बचा है, लेकिन कुछ लोग अभी भी आते हैं, तो इसलिए उनको किसानों को हमारे आना नहीं पड़ेगा, हमारे द्वारा जाके कर दिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा एक समस्या होती है आधार कार्ड कुछ लोगों का नहीं लगा हुआ है, जैसे बने नहीं है कभी कभी, तो नहीं बना है तो उस केस में बिना, क्योंकि सारा मोड आधार है, उस केस में दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत। एक होती है लिख के आ रहा होगा, देखोगे NPCI लिंक। NPCI ऐसा है कि कोई भी अगर केंद्र सरकार का अनुदान जाता है तो NPCI की तरफ से ही जाता है। अगर वो लिंक नहीं है तो उसका सबसे, या तो बैंक में एक प्रोफार्मा देते हैं, उसको आप भर के बैंक में जमा कर देंगे, तो KYC की तरह ही होता है, जमा कर देंगे तो NPCI लिंक हो जाएगा। तो जो भी खाता आपका लिंक रहेगा उसी में पैसा, जरूरी नहीं है कि स्टेट बैंक में पैसा पहले आ रहा हो, अब यूनियन बैंक में जाने लगेगा, मतलब जहाँ NPCI जो ले लेगा उसमें जाएगा। और सबसे बेटर रास्ता अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो पोस्ट ऑफिस में 100 रुपये का खाता मिलता है, वो पैन कार्ड आधार कार्ड लेके खोलते हैं, 2 मिनट में खाता खोल देते हैं। अगर खुलवा देंगे तो पैसा आपके पोस्ट ऑफिस में जाने लगेगा, तो NPCI लिंक हो जाएगा। तो दूसरी समस्या, तीसरी समस्या आती है, बहुत लोग आपको कहते हैं साहब 2019 का कराएंगे, अभी तक नहीं आया। उसका 2 कारण है, क्योंकि शुरू में जब हुआ तो तहसील से रिजेक्ट कर दिया गया, जिसे कई उनका भूमि नहीं था, क्या उन्होंने प्रॉपर डॉक्यूमेंट स्कैन नहीं कराया था, जिसकी वजह से अब वो क्या हुआ, भारत सरकार उसको फिर से जहाँ से उन्होंने ऑनलाइन कराया था, CSC से कराया होगा, तो उसको वापस कर दे रही है, वहाँ से सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट स्कैन करा दें। अगर स्कैन करा देंगे तो फिर से आएगा तहसील पे, तहसील के पास हमारे यहाँ आएगा, हम उसको भारत सरकार को भेज देंगे और पैसा उनका 1-2 महीने में आ जाएगा।
तो ये 2-3 चीज़, अगर कोई और समस्या आती हो तो आप निस्वार्थ पूछ सकते हैं। दूसरी योजना इस समय हमारे यहाँ क्योंकि मार्च सत्र चल रहा है और हमारा फाइनेंशियल क्लोजिंग होता है, नमामि गंगे योजना चल रही है, आपके यहाँ चल रहा होगा नमामि गंगे योजना, जिसमें ड्रम बाल्टी मग्गा ये सब। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आप लोग की योजना बनी हुई है, लगभग हमारे यहाँ लगभग 150 क्लस्टर बने हुए हैं। तो काफ़ी लोग जो है उसका लाभ ले चुके हैं। अगर क्या नाम है कोई भी वंचित हो और उस योजना में नहीं शामिल हो पाया है तो आपके यहाँ क्षेत्र में हमारे न्याय पंचायत स्तर पे कर्मचारी हैं जिनको प्राविधिक सहायक बोला जाता है, PAC होंगे। जैसे नाम संबंधित जैसे जालूपुर के दिनेश जी हैं, इसी तरह जो है अनिल यादव जी हैं, ऐसे कई हमारे लगभग 12-13 लोग, तो उनसे आप मदद ले सकते हैं और उस योजना का लाभ 25 तक जो भी उस योजना में हो जाएगा तो उसके खाते में पैसा भिजवाने में उनको दिक्कत नहीं होगी। और हमारे बीज गोदाम पे सामग्री आती है, जैसे गेहूँ अभी सीजन बिका है, चना मटर ये सब बिका है। अब इसके बाद आने वाला सेवन धान का है, तो धान आने वाला है और यदि मई में मंगा दीजिए, तो जो भी अगर आपको आवश्यकता होगी उसको जो है आप आगे दे सकते हैं। और एक से सबसे ज़्यादा इस समय प्रेशर चल रहा है, जैसे आपके यहाँ देखेंगे क्रिटिकल ब्लॉक है, यानी पानी की समस्या हो रही है ना, तो पानी की समस्या कम कैसे जो दूर किया जाता है, तो उसमें हम किसान बंधु भी उसमें सहयोग कर सकते हैं। जो स्प्रिंकलर पाइप होती है, पानी वाली पाइप देखते हो 20 फीट वाली, अगर उससे सिंचाई, फ्लड से अगर सिंचाई करने की बजाय अगर उससे सिंचाई करें तो निश्चित है कुछ पानी का बचाव कर सकते हैं और राष्ट्र में योगदान दे सकते हैं। भाई कुछ नहीं दे सकते, इतना तो कर ही सकते हैं। तो आप उसको जो है ज़्यादा, आपने बताया कि स्प्रिंकलर से सिंचाई कर सकते हैं, तो क्या आपके विभाग से कुछ है उसमें सब्सिडी है या आपके द्वारा, उसके बारे में बताइए दोस्तों। तो उस पर जो है स्प्रिंकलर से इस साल कृषि विभाग की तरफ से नहीं आई है, लेकिन उद्यान विभाग में उसमें लगभग 75% अनुदान पे, जैसे आप मान लीजिए 30,000 की पाइप आप लेते हैं वहाँ पे और उस पर 18-19 पाइप 20 फीट वाली मिलेगी, 20,600 रुपये आपके खाते में चला जाता है। लगभग 75% से अनुदान आपको मिल रहा है, उसमें स्प्रिंकलर भी मिलेगा। ड्रिप इरीगेशन है, 1 हेक्टेयर पर रहेगा तो लगभग उस पर 90% अनुदान है। तो ड्रिप यानी जो पानी पत्ती पाइप वाली नहीं जाती है, पौधे से पौधे जो पानी पहुँचाती है, उसमें समझ लीजिए बहुत पानी की बचत होती है। इसलिए से लगभग 75%, किसी में 90%, किसी में 65%, इस तरीके से अनुदान आपको उसमें दिया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा अभी बजट बहुत है उद्यान विभाग में, उद्यान विभाग द्वारा अनुरोध भी किया गया था हम लोग के आपके बीच में जो प्रचार करा रहे हैं और क्या नाम है उसका अनुदान आप ले सकते हैं। उसमें क्या करना है, आपको खतौनी, आधार कार्ड, पासबुक और फोटोग्राफ हमको उपलब्ध करा दीजिए, हम उसको उद्यान विभाग को भेज देते हैं और वो आप तक पहुँच कर उसके बाद सारी योजना का लाभ आपको दिलाने का कार्य करते हैं। और जो भी समस्या कृषि विभाग की तरफ से आती है